कभी ऐसा हुआ है कि आप एक पाइथन डेवलपर हैं और बार बार एक ही दीवार से टकरा रहे हैं? एक ऐसा ब्लॉकर जो दिखता तो नहीं लेकिन आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। आज हम उसी अदृश्य दुश्मन की बात करेंगे। चलिए उस फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट को याद करते हैं जब घंटों की डिबगिंग के बाद भी आपका कोड ब्लॉक हो जाता है। ये लगभग हर डेवलपर की कहानी है। ये कोड, अरे ये तो हम सबकी उंगलियों पर रटा हुआ है। एक सीधी सादी एपीआई कॉल जो हजारों बार काम करती है, पर आज नहीं कर रही। और नतीजा बूम, 403 फॉरबिडन, एक सीधी दीवार जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर टकराए हैं। और यहीं पर तो असली पहेली शुरू होती है। आपके हेडर्स एकदम परफेक्ट हैं, आप प्रॉक्सी से आईपीज भी रोटेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नतीजा वही। तो आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि जैसे ही आपकी स्क्रिप्ट दरवाजे पर दस्तक देती है ना, सर्वर का गार्ड यानी उसका वेब एप्लीकेशन फायरवॉल आपको पहचान लेता है और चिल्लाता है, बॉट डिटेक्टेड। और मजे की बात यह है कि ये सब आपके HTTP डेटा भेजने से भी पहले हो जाता है। तो अगर प्रॉब्लम हेडर्स में नहीं है तो फिर है कहाँ? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। ये लड़ाई सतह पर नहीं बल्कि बहुत गहराई में हो रही है। तो मिलिए इस कहानी के असली विलन से, TLS फिंगरप्रिंट या JA3। इसको ऐसे समझिए कि ये आपकी स्क्रिप्ट का एक डिजिटल फिंगरप्रिंट है जो उसके पहले हेलो से ही बन जाता है। इससे पहले कि आप कुछ कहें, सर्वर को पता चल जाता है कि ये कोई असली ब्राउज़र नहीं बल्कि एक पाइथन स्क्रिप्ट है। और यहीं पर सारा खेल बिगड़ जाता है। देखिए, ऊपर से लेयर 7 पर आपका हेडर कहता है मैं गूगल क्रोम हूं, लेकिन अंदर की सच्चाई लेयर 4 पर आपका क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर चिल्ला कर कहता है नहीं, मैं तो एक पाइथन स्क्रिप्ट हूं। बस इसी धोखे की वजह से आपको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है। तो जब दुश्मन इतना चालाक है तो हमें भी एक कदम आगे की सोचनी होगी। हमें एक ऐसी पहचान बनानी होगी जो हर परत पर बिल्कुल असली लगे। जैसा कि हमारे सोर्स में कहा गया है, ये लड़ाई अब एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पर चली गई है। इसका सीधा मतलब है अब सिर्फ मुखौटा बदलने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी असलियत ही बदलनी होगी। और इसका समाधान आप हैरान हो जाएंगे कि कितना आसान है। बस अपने रिक्वेस्ट को कर्ल CFI से बदलें और एक छोटा सा पैरामीटर जोड़ दें, impersonate = Chrome 120। ये सिर्फ आपके हेडर्स को नहीं बल्कि आपके पूरे डिजिटल फिंगरप्रिंट को ही बदल देता है, जिससे आप एक असली ब्राउज़र की तरह दिखते हैं। ये छोटा सा बदलाव सिर्फ एक कोड फिक्स नहीं है, ये वेब स्क्रैपिंग को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। हम एक नए मोर्चे पर आ चुके हैं। और ये रहा नतीजा आपके सामने, एक शानदार 200 ओके रिस्पॉन्स। दरवाजे खुल गए क्योंकि अब आपकी पहचान में कोई खोट नहीं है। आप वही हैं जो आप होने का दावा कर रहे हैं। तो आज का सबसे बड़ा सबक क्या है? लेयर 4 लेयर 7 से ज्यादा ताकतवर है। आपकी नेटवर्क की असलियत आपके ऊपरी दावों से कहीं ज्यादा मायने रखती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आपका स्टैक इस नए नेटवर्क फ्रंटियर के लिए तैयार है? क्योंकि आज की वेब की दुनिया में लड़ाई सिर्फ HTTP की नहीं बल्कि गहरी नेटवर्क इंजीनियरिंग की है।